जय महाकाल। 13 जुलाई 2025 रविवार का विस्तृत पंचांग और आपके लिए विशेष मार्गदर्शन। ये पंचांग आपको 13 जुलाई 2025 रविवार के दिन की गहन जानकारी प्रदान करता है, जिसे आप अपने जीवन के हर पहलू में उपयोग कर सकते हैं। यहाँ दिए गए समय केवल एक सामान्य संदर्भ के लिए हैं और आपके विशिष्ट स्थान पर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के अनुसार इनमें थोड़ा अंतर हो सकता है। तिथि और उनके गहरे अर्थ। कृष्ण पक्ष तृतीया लगभग सुबह 8:52 बजे तक यह चंद्रमा के घटते चरण की तीसरी तिथि है। इस अवधि में ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं स्थिरता और आत्मनिरीक्षण की ओर इशारा करती हैं। यह समय जल्दबाजी में कोई भी बड़ा कदम उठाने के बजाय अपने विचारों और योजनाओं को परिपक्व करने के लिए सर्वोत्तम है। यदि कोई नया कार्य शुरू करना ही है तो उसे सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध और छोटे चरणों में करें। यह समय पिछली गलतियों से सीखने और भविष्य के लिए एक ठोस नींव रखने के लिए भी अनुकूल है। अपनी आंतरिक शांति पर ध्यान दें और अनावश्यक तनाव से बचें। कृष्ण पक्ष चतुर्थी लगभग सुबह 8:52 बजे के बाद चतुर्थी तिथि का सीधा संबंध बाधाओं के विनाशक भगवान श्री गणेश से है। यह तिथि आपको अपनी चुनौतियों का सामना करने और उन्हें दूर करने की शक्ति प्रदान करती है। इस अवधि में गणेश जी की आराधना, उनके मंत्रों का जाप या केवल उन्हें याद करने से आपके मार्ग में आने वाली रुकावटें कम होती हैं। ये समय उन कार्यों के लिए विशेष रूप से शुभ है जहां आपको दृढ़ता, संकल्प और किसी भी कठिनाई पर विजय पाने की आवश्यकता है। अपनी परियोजनाओं में सफलता सुनिश्चित करने के लिए गणेश जी का आशीर्वाद लेना न भूलें। नक्षत्र और उनकी अद्भुत शक्तियां। धनिष्ठा लगभग दोपहर 1:21 बजे तक सबसे समृद्ध नक्षत्र के रूप में जाना जाने वाला धनिष्ठा मंगल ग्रह से शासित है, जो ऊर्जा, गति और रचनात्मकता का ग्रह है। यह नक्षत्र आपको आंतरिक शक्ति और महत्वाकांक्षा प्रदान करता है। इस समय में आप अपनी कलात्मक प्रतिभाओं को निखार सकते हैं, संगीत या नृत्य से जुड़ सकते हैं या तकनीकी कौशल वाले कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। यह अवधि संपत्ति से संबंधित सौदों, भूमि खरीदने या बेचने और किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य के लिए भी अनुकूल है। धनिष्ठा की ऊर्जा आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगी। शतभिषा लगभग दोपहर 1:21 बजे के बाद 100 चिकित्सकों या 100 तारों का प्रतीक। यह नक्षत्र वरुण देवता से संबंधित है, जो रहस्य, जल और उपचार के अधिपति हैं। शतभिषा की ऊर्जा आपको आत्मचिंतनशील, खोजी और आध्यात्मिक बनाती है। यह समय गहन शोध, ज्योतिषीय अध्ययन, चिकित्सा पद्धतियों, योग, ध्यान और स्वयं को भीतर से जानने के लिए अद्वितीय है। यदि आप किसी पुरानी बीमारी से पीड़ित हैं, तो इस समय में शुरू की गई हीलिंग प्रक्रियाएं या डिटॉक्सिफिकेशन, शरीर शुद्धि विशेष रूप से प्रभावी हो सकते हैं। यह नक्षत्र आपको अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति को विकसित करने में मदद करता है। करण और उनकी दैनिक दिशा। वाणिज्य लगभग सुबह 8:52 बजे तक यह एक व्यापार करण है, जो धन संबंधी लेन देन, क्रय विक्रय और व्यापारिक सौदों के लिए अत्यधिक शुभ है। इस अवधि में किए गए व्यावसायिक निर्णय और वित्तीय निवेश लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। विष्टे भद्रा लगभग रात 9:27 बजे तक। भद्रा को ज्योतिष में एक अग्निकरण माना जाता है, जो कुछ शुभ कार्यों के लिए प्रतिकूल होता है। इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन या किसी नए उद्यम की शुरुआत जैसे मांगलिक कार्य टालने चाहिए। हालांकि यह समय शत्रुओं पर विजय पाने, कानूनी मामलों को सुलझाने या किसी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए उपयुक्त हो सकता है। बव लगभग रात 9:27 बजे के बाद यह एक रचनात्मक करण है, जो सभी प्रकार के शुभ कार्यों, विशेष रूप से रचनात्मक परस्यूट्स, कलात्मक एंडेवर्स और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए अनुकूल है। योग और उनके जीवन पर प्रभाव। विषकुंभ लगभग सुबह 8:14 बजे तक इस योग का अर्थ बाधाओं का घड़ा है। इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण या नए कार्य की शुरुआत से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें अनावश्यक बाधाएं या विलंब आ सकते हैं। धैर्य और संयम इस समय के महत्वपूर्ण गुण हैं। प्रीति लगभग सुबह 8:14 बजे के बाद प्रीति का अर्थ है प्रेम, स्नेह और जुड़ाव। यह एक अत्यंत शुभ योग है, जो संबंधों को मजबूत करने, नए रिश्ते बनाने, प्रेम प्रस्ताव रखने या वैवाहिक चर्चाओं के लिए आदर्श है। इस दौरान किए गए धार्मिक कार्य, दान पुण्य और परोपकारी कार्य भी विशेष रूप से फलदायी होते हैं, क्योंकि यह योग आपके हृदय में सकारात्मकता और सद्भाव भरता है। दिवसीय कालचक्र और उनका आध्यात्मिक महत्व। सूर्योदय लगभग सुबह 5:54 बजे और सूर्यास्त लगभग शाम 7:22 बजे। सूर्योदय नई शुरुआत, आशा और ऊर्जा का प्रतीक है। इस समय स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देना और दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों के साथ करना अत्यंत शुभ होता है। सूर्यास्त दिन के अंत और विश्राम का समय है, जब आप अपने दिन भर के कार्यों का आकलन कर सकते हैं और शांतिपूर्वक रात्रि विश्राम की तैयारी कर सकते हैं। चंद्रोदय लगभग रात 9:59 बजे 12 जुलाई को और चंद्रास्त लगभग सुबह 8:52 बजे 14 जुलाई को। चंद्रमा मन, भावनाओं और जल तत्वों का स्वामी है। चंद्रोदय और चंद्रास्त के समय आपकी भावनात्मक स्थिति और मानसिक शांति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह समय आत्मचिंतन, ध्यान और भावनात्मक संतुलन प्राप्त करने के लिए उत्तम है।
चंद्रमा की कलाएं हमारे जीवन में उतार चढ़ाव को भी दर्शाती हैं। सांस्कृतिक और पंचांगीय संदर्भ। विक्रम संवत 2082 क्रोधी यह उत्तरी भारत में प्रचलित चंद्र सौर कैलेंडर का नाम है। क्रोधी संवत्सर का नाम उस वर्ष के सामान्य स्वभाव को दर्शाता है जिसमें कभी कभी लोगों में असंतोष या अशांति की प्रवृत्ति देखी जा सकती है। यह हमें यह याद दिलाता है कि हमें अपने भीतर शांति बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। शक संवत 1947 पार्थिव यह भारत का आधिकारिक राष्ट्रीय कैलेंडर है जो वैज्ञानिक गणनाओं पर आधारित है। माह आषाढ़, पूर्णिमांत ज्येष्ठ, अमावस्यांत यह हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार महीने को दर्शाता है। विभिन्न क्षेत्रीय पंचांगों के अनुसार यह अंतर हो सकता है, जहां कुछ पूर्णिमा को महीने का अंत मानते हैं और कुछ अमावस्या को। शुभ और अशुभ समय। सामान्य मार्गदर्शन। शुभ मुहूर्त, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह। ये वे समय है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं आपके प्रयासों का सर्वाधिक समर्थन करती हैं। ब्रह्म मुहूर्त, आध्यात्मिक साधना, ध्यान, पढ़ाई और आत्मविकास के लिए सबसे उत्तम समय। यह आपके मन को शांत और केंद्रित रखता है। अभिजित मुहूर्त, दिन का सबसे शक्तिशाली और लगभग हर शुभ कार्य के लिए आदर्श समय। इस दौरान किए गए कार्य सफल होते हैं। विजय मुहूर्त, यह नाम से ही स्पष्ट है, किसी भी चुनौती पर विजय पाने और शत्रु पर जीत हासिल करने के लिए यह एक उत्कृष्ट समय है। गोधूली मुहूर्त, शाम का ये समय देवताओं की पूजा, दीपक जलाने और घर में सुख शांति का वातावरण बनाने के लिए शुभ है। अमृत काल, यह समय अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है। इस दौरान शुरू किए गए कार्य लंबे समय तक फलदायी होते हैं और आपको अमृत जैसे परिणाम देते हैं। अशुभ मुहूर्त, नकारात्मक ऊर्जा का समय। इन समयों में किसी भी नए या महत्वपूर्ण कार्य को शुरू करने से बचना चाहिए। राहु काल, यह ज्योतिष में सबसे अधिक अशुभ माना जाता है। इस दौरान यात्रा, महत्वपूर्ण व्यापारिक सौदे या कोई भी नया शुभ कार्य शुरू करने से बचें। यमगंड, यह भी अशुभ समय है। इस दौरान यात्रा और शुभ कार्यों से बचना चाहिए क्योंकि यह अप्रत्याशित बाधाएं ला सकता है। गुलिक काल, इस दौरान शुरू किए गए कार्य अक्सर दोहराए जाते हैं, इसलिए इसमें शुभ कार्यों को शुरू करने से बचें। यह विशेष रूप से उन चीजों के लिए है जिन्हें आप जीवन में बार बार नहीं दोहराना चाहते। दुर्मुहूर्त, यह समय तनाव और विघ्न ला सकता है, इसलिए इसमें महत्वपूर्ण निर्णय लेने या कोई भी नया कार्य शुरू करने से बचें। भद्रा, जैसा कि ऊपर बताया गया है, भद्रा में शुभ कार्य पूरी तरह वर्जित होते हैं। यह समय सावधानी बरतने का है। दिशा शूल, पश्चिम दिशा, इस दिन पश्चिम दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए क्योंकि ये बाधाएं या प्रतिकूल परिणाम दे सकता है। यदि यात्रा अत्यंत आवश्यक हो तो घर से निकलने से पहले थोड़ी मात्रा में दही या गुड़ का सेवन करें या यात्रा की शुरुआत में कुछ कदम विपरीत दिशा पूर्व में चलें और फिर अपनी इच्छित दिशा में आगे बढ़ें। कन्या राशि का दैनिक राशिफल 13 जुलाई 2025 रविवार। जय महाकाल। कन्या राशि के मेरे प्रिय जातकों, 13 जुलाई 2025 रविवार का ये दिन आपके लिए विश्लेषण, व्यवस्था और पूर्णता पर केंद्रित रहेगा। बुध द्वारा शासित आपकी राशि के लिए यह दिन अपनी संगठनात्मक क्षमताओं, व्यवहारिक कौशल और सेवा भावना को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगा। आपको अपने आसपास के वातावरण और अपनी दिनचर्या में व्यवस्था लाने पर ध्यान देना चाहिए। आपकी सामान्य स्थिति और आंतरिक ऊर्जा का प्रवाह। आज का दिन आपके लिए मानसिक रूप से व्यस्त और विश्लेषण परक रहेगा। आप हर चीज को तार्किक रूप से समझने और व्यवस्थित करने की प्रवृत्ति रखेंगे। विवरणों पर आपका ध्यान आज विशेष रूप से तीव्र होगा, जिससे आप अपने कार्यों को सटीकता से पूरा कर पाएंगे। आपकी सेवा भावना और दूसरों की मदद करने की इच्छा आज प्रबल होगी और लोग आपकी व्यावहारिक सलाह के लिए आपकी ओर देखेंगे। आप अपनी दिनचर्या में सुधार करने या किसी समस्या का समाधान खोजने में रुचि ले सकते हैं। हालांकि आपकी ये परफेक्शनिस्ट प्रवृत्ति कभी कभी चिंता या अत्यधिक आलोचनात्मक बना सकती है। हर चीज में खामियां निकालने से बचें और पूर्णता के बजाय प्रगति पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक और उत्पादक दिशा में लगाएं। आपका स्वास्थ्य और शारीरिक संतुलन बनाए रखने के लिए मार्गदर्शन। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज आप अपनी दिनचर्या और आहार के प्रति सचेत रहेंगे। पाचन तंत्र, आंतों या तंत्रिका तंत्र से संबंधित हल्की परेशानी हो सकती है, विशेषकर यदि आप तनाव में रहते हैं। अपने आहार में रेशेदार भोजन को शामिल करें और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से बचें। मानसिक तनाव आपके शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, इसलिए इसे प्रबंधित करने के लिए शांतिपूर्ण गतिविधियों में संलग्न हो। ध्यान, योग या प्रकृति में समय बिताना आपको मानसिक शांति और शारीरिक संतुलन प्रदान करेगा। पर्याप्त नींद लेना और अपने मन को आराम देना भी आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी स्वच्छता पर ध्यान दें और नियमित जांच करवाते रहें। प्रेम संबंध और भावनात्मक सामंजस्य का महत्व। प्रेम संबंधों में आज समझदारी, व्यावहारिकता और सेवा प्रमुख रहेगी। आप अपने साथी की जरूरतों पर ध्यान देंगे और उनके लिए उपयोगी होने का प्रयास करेंगे। ये एक दूसरे के साथ छोटी छोटी बातों पर बातचीत करने, दैनिक जीवन की जिम्मेदारियों को साझा करने या एक साथ किसी व्यावहारिक कार्य को पूरा करने के लिए एक अच्छा दिन है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में आप शायद उतने मुखर ना हो, लेकिन आपके कार्य आपके प्यार को दर्शाएंगे। यदि आप अविवाहित हैं, तो आज किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो बुद्धिमान, व्यावहारिक और आपके विचारों से मेल खाता हो।
आप किसी ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित होंगे जो विश्वसनीय और जमीन से जुड़ा हो। पारिवारिक संबंधों में आप अपने प्रियजनों की भलाई के लिए प्रयास करेंगे। घर के कामों में मदद करना या उनकी समस्याओं को सुलझाना आपको संतुष्टि देगा। करियर, व्यवसाय और व्यावसायिक उन्नति के अवसर। कार्य क्षेत्र में आज आपकी विश्लेषण क्षमता, संगठनात्मक कौशल और कार्य कुशलता आपको लाभ दिलाएगी। आप अपने कार्यों को व्यवस्थित ढंग से पूरा करेंगे और विवरणों पर विशेष ध्यान देंगे। ये किसी भी रिपोर्ट तैयार करने, डेटा विश्लेषण करने या प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए एक उत्कृष्ट दिन है। आपकी सेवा भावना आपको सहकर्मियों और ग्राहकों के बीच लोकप्रिय बनाएगी। व्यवसाय से जुड़े कन्या जातकों के लिए आज नए अनुबंधों को अंतिम रूप देने या मौजूदा प्रक्रियाओं में सुधार करने का अवसर मिल सकता है। ये अवसर आपके व्यापार को अधिक कुशल और लाभदायक बनाएंगे। किसी भी बड़े सौदे या निर्णय से पहले सभी तथ्यों की जांच कर लें और कानूनी पहलुओं पर ध्यान दें। अपनी टीम को व्यवस्थित और प्रभावी ढंग से काम करने में मदद करें। आपकी आर्थिक स्थिति और वित्तीय प्रबंधन की रणनीति। आज आपकी आर्थिक स्थिति स्थिर और व्यवस्थित रहेगी। आप अपने वित्त को सावधानी पूर्वक प्रबंधित करने और बजट का पालन करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ये अपने खर्चों की समीक्षा करने, बचत योजनाओं को मजबूत करने या किसी नए निवेश के बारे में शोध करने के लिए एक अच्छा दिन है। आपकी व्यावहारिक सोच आपको अनावश्यक खर्चों से बचने में मदद करेगी। भविष्य की वित्तीय सुरक्षा को प्राथमिकता दें और आवेगपूर्ण खरीदारी से बचें। किसी विशेषज्ञ से वित्तीय सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, खासकर यदि आप दीर्घकालिक योजनाओं पर विचार कर रहे हैं। आज उधार देने या लेने से बचें जब तक कि ये पूरी तरह से आवश्यक न हो और आपने सभी जोखिमों का आकलन न कर लिया हो। आज के लिए शुभ रंग गहरा हरा जो बुध से संबंधित है और प्रकृति व विकास को दर्शाता है। भूरा जो स्थिरता और व्यावहारिकता प्रदान करता है। आज के लिए शुभ अंक 5 जो बुध से संबंधित है और बुद्धि व तार्किकता दर्शाता है। 6 जो सद्भाव और सेवा का प्रतीक है। आज के लिए विशेष उपाय। अपनी मानसिक स्पष्टता और दक्षता को बढ़ाने के लिए आज भगवान गणेश जी की पूजा करें और उन्हें दूर्वा या मोदक अर्पित करें। बुध ग्रह के लिए अभुम बुधाय नमः मंत्र का जाप करें। किसी जरूरतमंद व्यक्ति, खासकर छात्रों को किताबें या स्टेशनरी दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। अपनी वाणी में विनम्रता बनाए रखें और अनावश्यक आलोचना से बचें। आज का विचार। आपकी कन्या राशि की सटीकता और सेवा भावना आपको महान ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। विवरणों में छिपी सुंदरता को पहचानें और आप पाएंगे कि व्यवस्था में ही शांति और सफलता है। यह राशिफल सामान्य ज्योतिषीय गणनाओं और ग्रहों की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। आपके व्यक्तिगत जन्म कुंडली के आधार पर इसमें भिन्नता हो सकती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का ग्रहों का संयोजन अद्वितीय होता है। किसी भी बड़े निर्णय या व्यक्तिगत समस्या के लिए आप एक योग्य और अनुभवी ज्योतिषी से व्यक्तिगत परामर्श ले सकते हैं। प्रिय दर्शकों, हमें उम्मीद है कि यह विस्तृत पंचांग और दैनिक मार्गदर्शन आपके जीवन में सकारात्मकता और स्पष्टता लाएगा। ज्योतिष और सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करना न भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और सबसे महत्वपूर्ण, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट्स कभी मिस न करें। जय महाकाल।